सौभाग्य है कि हमारे मंडप में भी सौभाग्य आया और हमारे जीवन में भी सौभाग्य आया। यूनिवर्सिटी के अनेक विद्यार्थी और फैकल्टी उपस्थित है। निश्चित रूप से आपकी भावनाएं बहुत ऊंची हैं। ज्ञान से अंतरंग शुद्धि होती है। बहुत सुंदर सा ग्रंथ है वर्ण सारू, प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा राष्ट्र की शास्त्रीय भाषा है। नाणेन अंतरम शुद्धम नाणेन कज्ज कौशलम नाणेन जीवनम रम्मम नाणेन संति निम्मला। 9वीं कथा है, 17वां पेज है। आज हम ज्ञान के मंदिर में बैठे हैं और हमें खुशी है कि एक श्रावक ने, श्रावकों की एक टीम ने इतनी बढ़िया सुंदर यूनिवर्सिटी की रचना की। हम श्रावकों को अक्सर कहते हैं कि अपने गांव में एक ना एक स्कूल होना चाहिए। आप बड़े लेवल से काम करें, कॉलेज बनाएं। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए श्रावकों का जागृत होना जरूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जैन समाज काम करे। चतुर्मास कराइए, बढ़िया से बढ़िया कराइए, कोई मनाही नहीं है। प्रतिष्ठा महोत्सव कराइए, बहुत बढ़िया कराइए, उसकी भी कोई मनाही नहीं है। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपको बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहिए। इससे आप दूसरे लोगों का उपकार कर पाएंगे और दुनिया के लोग आपके आभारी होंगे। हमें जैन सेंटर्स बनाना चाहिए जहां जाकर के लोग आध्यात्मिक शिक्षा ले सके। देखिए, नए नए छोटे कुछ संप्रदाय उत्पन्न हुए और उन्होंने अपना किस ढंग का प्रचार प्रसार किया और कहां से कहां पहुंच गए। ये प्राचीनतम जिन धर्म, जिसके सिद्धांत और सूत्रों को लेकर के थोड़े वर्षों पहले पैदा होने वाले संप्रदाय विश्व भर में फेमस हो गए, पहुंच गए। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं कमी है। एकजुटता पूर्वक जैन धर्म और जिन शासन के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। नाणेन अंतरम शुद्धम, ज्ञान से अंतरंग शुद्धि होती है। नाणेन कज्ज कौशलम, ज्ञान से कार्य कुशलता होती है। नाणेन जीवनम रम्मम, ज्ञान से जीवन रमणीय बनता है। नाणेन संति निम्मला, और ज्ञान से ही जीवन में निर्मल शांति आती है। इसलिए ज्ञानार्जन करो। ज्ञानार्जन का मतलब केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। ज्ञानार्जन का मतलब है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ज्ञानार्जन का मतलब है ज्ञान स्वभाव वाले निज शुद्ध तत्व की समझ। यूनिवर्सिटी का ज्ञान आपको एक अच्छा जॉब दिला देगा, आपको एक अच्छी सर्विस तक पहुंचा देगा, एक आपका जीवन स्टैंडर्ड बना देगा। लेकिन यूनिवर्सिटी से भी आगे का ज्ञान मिलता है आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में, चलते फिरते मुनि संघों के सानिध्य में। तो आजीविका के लिए ज्ञान जितना जरूरी है, जीवन को सर्वोत्तम बनाने के लिए अध्यात्म ही उतना जरूरी है। इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण को हम सभी अपनाएं, समझने की कोशिश करें। लोग आधुनिकता की दौड़ में बहुत तेजी से बहे जा रहे हैं। तृष्णा और लालच में इतने उलझते जा रहे हैं कि शांति पूरी तरह से ध्वस्त होती जा रही है। अभी गांधीनगर में थे 3 दिन। 7 साल पहले चतुर्मास हुआ था, लेकिन 7 साल बाद देखा कि काफी विकास हो रहे हैं और विकास के नाम पर पर्यावरण का विनाश हो रहा है। जंगल कट रहे हैं और कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं। गांधीनगर की हरियाली पहले से बहुत कम हो रही है। देख करके ऐसे लगा कि अगर यही चलता रहा तो दिल्ली, मुंबई और मद्रास बनने में देर नहीं लगेगी।
गांधीनगर का प्रदूषण लेवल भी वही हो जाएगा जो दिल्ली का रहता। इसलिए कंक्रीट के जंगल खड़े करने के बजाय सरकार को और विभिन्न विभागों को चाहिए पर्यावरण की शुद्धि पर। जंगल मानव समाज के लिए फेफड़ों का काम करते हैं और आधुनिकता के नाम पर किसी भी तरह से लोग जमीनें हथिया लेते हैं। नेता भैया कुछ का कुछ करके और कहीं भी कंक्रीट के जंगल खड़े कर लेते हैं और फिर उसके आधार से और फैलता जाता है, कॉलोनियां कट जाती हैं, लेकिन इस समाज के लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। आधुनिकता की दौड़ में हम अध्यात्म को भूलते जा रहे हैं। दुनिया में बताइए सबसे ज्यादा सुखी कौन है? बाबूजी बोलो जी, राजेश जी, दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी कौन है? बोले कटारिया जी सबसे सुखी हैं। आर की मार्बल वाले ज्यादा सुखी हैं। ध्यान रखना, सच में सुखी वो है जो जितना संतुष्ट है वो उतना ज्यादा सुखी। नहीं तो कितनी भी सारी चीजें हो, कितनी भी वस्तुएं हो, कितना बड़ा साम्राज्य हो और संतोष ना हो तो वो इंसान दुखी है। सिंघानिया परिवार का आप लोगों ने सुना था पिछले सालों। करोड़ों की, हजार करोड़ की संपत्ति का मालिक वृद्धाश्रम में जाने को मजबूर। बताइए, मतलब जरूरी नहीं है कि साधन हो और इंसान सुखी हो जाए, जरूरी नहीं है कि साधन हो और आप आनंदित रहें, जरूरी ये है कि संतोष हो तो जीवन में आनंद होगा। और संतोष आता है अध्यात्म से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक दर्शन से, सम्यक चारित्र से, रत्नत्रय से, विवेक से। और इस संतोष को पाने का तरीका है कि हम संतों की, गुरुजनों की निश्रा में रहें, सानिध्य में रहें। अभी हाल सुबह सुबह विधानसभा के एकदम पास से गुजरना हुआ। 6:30-7 बजे जब वहां से गुजरे, बहुत बढ़िया मोरों के गाने की आवाज आ रही थी, चिड़ियां गा रही थी, हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ नाच रहे थे, एकदम आनंद का वातावरण था। देख करके विचार आया कि जैसे वातावरण अभी है ये विधानसभा का, सचिवालय का, ऐसे विधायकों के आने के बाद भी बना रहे तो कितना बढ़िया रहे। ऐसे जब विधानसभा चलती है और तब भी ऐसा बढ़िया शांत शालीन माहौल बना रहे तो कितना बढ़िया रहे। अभी का जैसा प्रशस्त वातावरण है, नेताओं के आते ही जूतम पेजार चालू हो जाती। इतना बढ़िया वातावरण प्रदूषित हो जाता है। ध्यान रखिए, हमारी जिम्मेदारी है पर्यावरण को, वातावरण को शुद्ध रखने की। और प्रदूषण, पॉल्यूशन, धुएं की धूल से तो होता ही है, आवाज से भी प्रदूषण होता है। और आवाज से तो होता ही है, विचारों से भी प्रदूषण होता है। और विचारों से तो होता ही है, चिंतन से भी। अगर स्वस्थ चिंतन नहीं है तो भी एक तरह का नेगेटिविटी वाला प्रदूषण पैदा होता है। सौभाग्यशाली हैं आप सभी कि जिन लोगों ने एक मन बनाया। पहले हम एक चुटकुला सुनाते थे कि लोगों का पढ़ना क्यों जरूरी है, उच्चारण सही सही होना क्यों जरूरी है। तो बोले कि वो सुना दीजिए आप, क्योंकि
हमको उसको सुनाने की रुचि तो नहीं है, फिर भी सुना देते हैं। सुनाए कि नहीं सुना? नहीं सुनाए, चलो अच्छा नहीं लगता है चुटकुला, लेकिन फिर भी बात ऐसी है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं। अभी हमको ऋषभ जी बता रहे थे, लिखा तो ऊपर ये स्वर्ण यूनिवर्सिटी, और बता रहे हैं कि ये सब हमारी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। वो 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, हम सोच में पड़ गए कि ऐसी कैसी यूनिवर्सिटी। फिर उन्होंने बताया कि बच्चों स्कूल के बच्चे हैं, और फिर तो आजकल मतलब छोटे बच्चे को भी स्कूल में डाल देते हैं। 5 साढ़े 5 साल से पहले मेरी समझ से तो नहीं भेजना चाहिए। तब तक उसको आप माता पिता पालन करें, उसको अपने ढंग से खेल और अपने ढंग से उसको मौके मिलना चाहिए। शुरू से एकदम बोझ लाद देते हैं। कम से कम 4 साल का तो होने दो। खैर, तो ऐसे ही 5-7 साल के बच्चे को स्कूल में रखा हुआ था। एक दिन टीचर ने उसको कहा, लिखा है बोर्ड पर सिटी सिटी। तो किसी भी बच्चे से पूछा, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, कोई भी बच्चा बता देता। लेकिन एक बच्चे से पूछा, पढ़ो क्या लिखा है, उसने पढ़ा सिटी को टिटी। टीचर ने कहा, टिटी नहीं, सिटी बोलो, सिटी, अहमदाबाद सिटी, दिल्ली सिटी, मुंबई सिटी, सिटी। उसको कितने बार भी बुलवाया, लेकिन वो क्या बोलता, टिटी। टीचर को गुस्सा आया, इतना बताने के बाद इतना एक छोटा सा शब्द तुमको समझ में नहीं आता है, तुम स्कूल में क्या करोगे, जाओ तुम्हारे पापा को लेके आना। अगले दिन अपने पापा को लेके जाने वाला था, लेकिन पापा तो कहीं काम पर निकल गए, चाचा को लेके पहुंचे। चाचा ने जाके कहा, टीचर ने शिकायत की कि क्या है आपका बच्चा एक ये जरा सा शब्द सिटी नहीं पढ़ सकता है। तो चाचा ने कहा कि मैडम जी, आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं, सर आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं, आखिर देखिए बच्चे की कैपिटिटी ही क्या है, आखिर बच्चा ही तो है, इसकी कैपिटिटी ही क्या है। टीचर का सुनकर के दिमाग खराब हो गया। बच्चा अगर टिटी बोले तो समझ में आता है, कैपेसिटी को कैपिटिटी बोल रहे। उसने कहा कि जी आप भी जाइए जी, मैंने आपको अंकल को नहीं बुलाया, इसके पापा को बुलाया, तुम बेटे पापा को लेके आना, सही बात करेंगे। पापा को ले गए, उनको कहा कि देखिए, और कल आपका भाई आया था, वो भी पढ़ा, वो बच्चे की कैपेसिटी क्या है। उन्होंने कहा कि देखिए सर, आप फिजूल में ही परेशान हुए जा रहे हैं, बच्चा तो बच्चा है, छोटा भाई की बात अलग है, लेकिन आप बच्चे पर ध्यान दीजिए, बच्चे को सिखाइए। क्या सिखाएं, ये सिटी को टिटी बोलता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि तुम इसको स्कूल से निकाल लो, कहीं और पढ़ा। तो उसने कहा कि सर आप खामा-खा पब्लिसिटी किए जा रहे हैं। सर ने कहा, फिर से बोला एक बार, खाम-खा आप जो है पब्लिसिटी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, यार पब्लिसिटी को ये आदमी इतना बड़ा पब्लिसिटी बोलता है। उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग जो है कुछ गड़बड़ मामला है, आप कैसा इसके दादा को लेके आओ, इस बच्चे को लेके जाओ, आप लोग भी जाओ, राइंदे स्कूल को मत, इसको स्कूल में मत लेके आओ। लेकिन जब बात दादा तक पहुंची कि मामला ऐसा हो गया और पोते को स्कूल से निकालने की बिल्कुल तैयारी हो गई, तो उनने कहा कि चलो अब हम चलते।
उनने सोचा कि हम अपनी शांति से, अपने अच्छे विचारों से समझा बुझा करके एडजस्ट कर लेंगे, वो बच्चे को स्कूल से निकलने से बचा लेंगे। उन्होंने बड़ी अच्छे से बात की कि देखिए सर, बच्चा छोटा है, धीरे धीरे समझेगा। सर ने भी कहा कि ठीक है, बच्चा ठीक है, धीरे धीरे समझेगा, लेकिन ये दो आए जो बड़े बड़े वो कब समझेंगे? दादाजी बोले, आप तो उनके चक्कर में ही मत पड़िए। उन गधों ने अपने बेटों को बोला, आखिर इम्प्रेस करना है ना टीचर को कि वो जो गलती करके गया, आपसे उलझ के गया, वो ठीक नहीं किया। उनकी तो बातों में तो पड़ी है। आपका एक बेटा बोलता है कि बच्चे की कैपेसिटी क्या है, दूसरा बोलता है कि फिजूल में खामखा पब्लिसिटी ठीक। उन्होंने कहा कि इनको इंग्लिश आती कहां है? बड़ी मुश्किल से धक्का-पेल करके इनको 10वीं 12वीं पास करवाया। इन गधों ने कभी यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा। टीचर ने समझ लिया कि जो है यहां पूरा जीन से ही खराब है। कभी कभी ऐसा होता है, तोतले लोगों के साथ होता है कि किसी एक अक्षर पर अटकते हैं। हम लोग तोतले नहीं हैं, हम समझदार लोग हैं। इसे किसी भी एक अक्षर पर, किसी भी एक बाधा पर, किसी भी एक विकल्प पर अटकने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए, अगर कुछ बाधा आती है, कुछ कमी पड़ती है, कुछ ऐसा कारण बनता है जो हमारे बीच में दूरियां बढ़ा सकता है, उसको खत्म करिए और आगे बढ़िए। अभ्यास करेंगे तो एक दिन आप भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी का मुंह जरूर देख पाएंगे। और जो विद्यार्थी हैं जो स्वर्णिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सच में प्रशस्त वातावरण है। और इस प्रशस्त और शांत वातावरण में अच्छी शिक्षा हो, उच्च विचार वाले विद्वान और अच्छे नागरिक तैयार हों, और इस चतुर्मास के माध्यम से पूरा जैन समाज नहीं, सकल समाज नहीं, पूरा अहमदाबाद गुजरात लाभान्वित हो, ऐसी मंगल भावना। सौनो मंगल थाओ, सौनो कल्याण थाओ, ये भी प्रशस्त भावना साथे हूँ विरमो छो। 24 तीर्थंकर भगवान की अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की